हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग का 5th एडिशन। इसके ऑथर है बहरोज ए फ्रोजन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं चैप्टर 32। ठीक है, इसका नाम है इंटरनेट सिक्योरिटी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे चैप्टर को। सबसे पहली बात आती है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा विच इज नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी। तो हम यहाँ पे सारी सिक्योरिटीज की बात करेंगे, सारे ही लेयर्स पे जो सिक्योरिटी वर्क करती है। ठीक है, तो द ओनली एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी वर डिस्कस इन आईपीसेक, है ना। हमने आईपीसेक को डिस्कस किया था। आईपी सिक्योरिटी हम कह सकते हैं इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स डिजाइन बाय द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF। ठीक है, प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर अ पैकेट एट द नेटवर्क लेयर। ये किसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है? हमारे पैकेट को नेटवर्क लेयर पे जो काम करता है। ठीक है, IPsec हेल्प्स क्रिएट ऑथेंटिकेटेड एंड कॉन्फिडेंशियल पैकेट्स ऑफ IP लेयर। ठीक है, IPsec हेल्प करता है ऑथेंटिक क्रिएट करने में एक ऑथेंटिकेट और कॉन्फिडेंशियल पैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 मोड्स पढ़ेंगे। 2 डिफरेंट मोड्स होते हैं विच इज ट्रांसपोर्ट मोड एंड टर्नल मोड। ठीक है, IPsec में हम 2 मोड पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट मोड एंड टर्नल मोड। ट्रांसपोर्ट मोड क्या कहता है कि जब हम IPsec प्रोटोकॉल मतलब जो डिलीवर हम कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर की ओर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट मोड। ठीक है, इन द अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट मोड है वो प्रोटेक्ट करता है द पेलोड टू बी इनकैप्सुलेट इन द नेटवर्क लेयर। यानी कि ट्रांसपोर्ट मोड उस पेलोड को सपोर्ट करेगा, उस इनकैप्सुलेट करेगा जो हम नेटवर्क लेयर से मतलब ले रहे हैं। नेटवर्क लेयर से मतलब जो हम डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर को सेंड कर रहे हैं, तो नेटवर्क लेयर पे आने वाला जो भी पेलोड होगा हम उसको क्या कर देंगे? इनकैप्सुलेट कर देंगे। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये हमारी नेटवर्क लेयर है, तो हम IPsec को यूज करके हमारे पेलोड को सिक्योर कर देंगे। ठीक है, IPsec in transport mode does not protect the IP header। वो IP header को प्रोटेक्ट नहीं करता है, इट ओनली प्रोटेक्ट द पेलोड। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर से आता है, यानी डेटा। पेलोड मतलब क्या? डेटा ही कह सकते हैं। ठीक है, टर्नल मोड क्या होता है? तो IPsec प्रोटेक्ट द एंटायर पैकेट, इट टेक्स IP पैकेट इंक्लूडिंग द हेडर, अप्लाइज IP सिक्योरिटी मेथड एंटायर पैकेट। टर्नल मोड क्या होता है? IPsec प्रोटेक्ट करता है एंटायर IP पैकेट को। ठीक है, जहां पर IP पैकेट में क्या हो जाएगा? एंटायर सॉरी हेडर, अप्लाइज IPsec सिक्योरिटी मेथड, इंटायर पैकेट, है ना। तो यहाँ पे हेडर वगैरह सभी को वो प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर है? वहां पर वो क्या कर रहा था? सिर्फ अपने पेलोड को प्रोटेक्ट कर रहा था, यहाँ पर वो सभी को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्नल मोड एंड ट्रांसपोर्ट मोड। ठीक है, आगे देखते हैं। IPsec इन टर्नल मोड प्रोटेक्ट द ओरिजिनल IP हेडर। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हम इसमें यूज करेंगे। IPsec हैज अ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। अभी हम जितनी भी बात करेंगे ना, सब IPsec से रिलेटेड होगी। ठीक है, IP सिक्योरिटी हम कह सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन हेडर और इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, ESP। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगी AH। तो आपको याद होना चाहिए कि AH का फुल फॉर्म है ऑथेंटिकेशन हेडर और ESP मतलब इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड। ठीक है, ऑथेंटिकेशन हेडर की हम बात करते हैं। ऑथेंटिकेशन हेडर एक प्रोटोकॉल है जो डिजाइन किया जाता है टू ऑथेंटिकेट द सोर्स होस्ट एंड इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द पेलोड कैरिड इन द पैकेट। तो ऑथेंटिकेशन हेडर का यूज हम क्यों करते हैं? ऑथेंटिकेट करने के लिए जो सोर्स पोर्ट को। ठीक है, टू इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ द पेलोड कैरिड इन IP पैकेट। मतलब क्या कि अगर वो हम जो पेलोड यूज कर रहे हैं तो उसकी इंटीग्रिटी बरकरार रहे। यानी कि अगर आपका हेडर ही ऑथेंटिकेट होगा तो डेफिनेटली पेलोड भी सही ही होगा। तो हम पहले क्या करेंगे? हेडर को ऑथेंटिकेट करेंगे। ठीक है, द प्रोटोकॉल यूजेस हैश फंक्शन सिमेट्रिक सीक्रेट की टू क्रिएट द मैसेज डाइजेस्ट। और हम इसमें क्या क्या प्रोटोकॉल यूज करते हैं? विच इज हैश फंक्शन एंड सिमेट्रिक की। ठीक है, तो इस AH की कुछ स्टेप्स से हम देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी स्टेप से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इसलिए ये स्टेप हम डायरेक्टली बस नॉर्मल देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑथेंटिकेशन हेडर में हम एक पेलोड विथ ऑथेंटिकेशन जिसमें सेट ऑफ 0 डेटा फील्ड को हम 0 से सेट कर देंगे। तो ये हमारे लिए होगा कि हमने ऑथेंटिकेशन हेडर भेजा है। ठीक है, पैडिंग में भी एड टू मेक द टोटल लेंथ appropriated for particular hash algorithm। तो यहाँ पे हम पेडिंग ऐड करेंगे। ठीक है, हैशिंग इज बेस्ड ऑन द टोटल पैकेट। हैशिंग जो है वो टोटल पैकेट पर बेस्ड होगी। ठीक है, और ऑथेंटिकेशन डेटा आर इंसर्टेड इनटू ऑथेंटिकेटेड हेडर। जो ऑथेंटिकेशन डेटा होगा उसको हम ऑथेंटिकेशन हेडर में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल द स्टेप्स एंड लास्ट स्टेप है IP हेडर एडेड द आफ्टर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ प्रोटोकॉल फील्ड 51।
आईपी हेडर जो है वो ऐड करेंगे अगर प्रोटोकॉल फील्ड चेंज होती है तो 51 पे, ठीक है। तो अगर जैसे ही प्रोटोकॉल फील्ड 51 पे होगी तो हम आईपी हेडर को ऐड कर देंगे, ठीक है। सो देयर इज द सीक्वेंस। फर्स्ट था हमारा, हम डेटा फील्ड को 0 कर देंगे, फिर हम पेडिंग को ऐड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हैशिंग इज मतलब हैशिंग करेंगे टोटल पैकेट पे, फिर हमारे डेटा को ऑथेंटिकेट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, आईपी हेडर को ऐड करेंगे अगर प्रोटोकॉल 51 पे कन्वर्ट होता है तो, ठीक है। सो देयर इज द एएच प्रोटोकॉल जो हमें प्रोवाइड करता है ऑथेंटिकेशन एंड डेटा इंटीग्रिटी बट नॉट अ प्राइवेसी, ठीक है। प्राइवेसी नहीं देता है बट ये ऑथेंटिकेशन और डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। एएच प्रोटोकॉल डज नॉट प्रोवाइड द कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। जहां पर, क्योंकि देखो आप जानते हो कि अवेलेबिलिटी और डेटा इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको कॉन्फिडेंशियलिटी भी चाहिए, तो सोर्स ऑथेंटिकेशन इंटीग्रिटी हमें ये प्रोवाइड करता है एएच। लेकिन आईपी सेक ने बाद में एक अल्टरनेटिव प्रोटोकॉल डिफाइन किया विच इज इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड दैट प्रोवाइड द सोर्स ऑथेंटिकेशन इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, जो प्रोवाइड करता है सोर्स ऑथेंटिकेशन इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। ईएसपी एड एन हेडर और टेलर, ठीक है। ESP authentication data are added to the end of the packet, ठीक है। ESP authentication क्या करता है, डेटा ऐड करता है विच मेक्स अ कैलकुलेशन इजियर। तो यहाँ पर एक चीज डिफरेंस दिख रहा है कि EH और ESP में डिफरेंस है कि ESP हमें कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी सभी प्रोवाइड करता है, वहीं AH जो है सिर्फ हमें क्या प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रिटी, वहीं प्राइवेसी वो हमें नहीं देता है, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ESP एंड AH। अब ESP के स्टेप्स देख लेते हैं जैसे हमने AH के देखे। अन ESP टेलर इज एडेड टू पेलोड, है ना, ये टेलर ऐड करता है। पेलोड एंड टेलर आर इनक्रिप्टेड, दोनों इनक्रिप्टेड होती है। ESP हेडर इज एडेड, अब ESP हेडर को ऐड करेगा, फिर हेडर और पेलोड और ESP टेलर आर यूज टू क्रिएट द ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले हम टेलर को यूज कर रहे हैं पेलोड के साथ, फिर इन दोनों को इंक्रिप्ट करेंगे, फिर हेडर को ऐड करेंगे, फिर हेडर पेलोड और ESP टेलर तीनों मिलकर ऑथेंटिकेशन करेंगे, ठीक है। ऑथेंटिकेशन डेटा आर एड टू द एंड ऑफ द ESP टेलर, ऑथेंटिकेशन डेटा हम ESP के एंड में ऐड करेंगे, ठीक है। IP header is added after changing the protocol value is 50। अब अगर IP header कब चेंज होगा, जैसे हमने देखा कि वहां पर कब चेंज हुआ था, जब 50 पे चेंज हुआ था तब हमने IP header को ऐड किया था, सॉरी वहां पर 51 पे हमने जब वैल्यू थी तब हमने उसको IP header को ऐड किया था। यहाँ पर हम 50 यूज करेंगे, तो ESP में हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे चेंजेस के लिए, 50, ठीक है 50, और वहां पर AH में हम यूज करेंगे 51। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। आगे देखते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय IPsec। तो आप जानते हैं IPsec की कुछ सर्विसेज होती हैं, हमने 2 प्रोटोकॉल से देखे, AH और ESP, तो ये दोनों ही मिलके सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी हमें। तो कुछ सर्विसेज हैं और AH और ESP को प्रोवाइड करती है नहीं। तो देखो सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल की बात करते हैं, तो AH और ESP दोनों ही हमें एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करती, मैसेज ऑथेंटिकेशन इंटीग्रिटी दोनों ही हमें प्रोवाइड करती, क्लियर है, मैंने आपको बता दिया। एंटिटी ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ये भी दोनों प्रोवाइड करती है। कॉन्फिडेंशियलिटी, तो मैंने आपको बताया कि AH हमें कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं प्रोवाइड करती, तभी तो ESP डेवलप हुआ, है ना, इसीलिए ये ESP जो है सिर्फ डेवलप करती है, मतलब हमें प्रोवाइड करती है, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं करती, ठीक है। रिप्लाई अटैक प्रोटेक्शन, तो दोनों ही हमें ये चीज की सर्विस देती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, आप जानते हैं एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, एक्सेस करना, उसको कंट्रोल करना कि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर ले। इंटीग्रिटी या मेथड ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं, तो ऑथेंटिकेशन मतलब क्या कि अगर हम पहले पूछते हैं कि हु आर यू, अगर तुम सही बंदे हो तो तुम लॉग इन ID पासवर्ड डालो, ठीक है। यहाँ पे मैसेज की इंटीग्रिटी को चेक किया जाता है। एंटिटी ऑथेंटिकेशन के जो हम सोर्स जिससे हमारा डेटा आया है वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं, मान लो कि किसी फेक वेबसाइट से आया है तो, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि हमारा जो डेटा है वो ऐसे कोड में होना चाहिए कि कोई और उसको पढ़ ना सके, ठीक है। रिप्लाई अटैक प्रोटेक्शन, मतलब अगर कोई अटैक कर रहा है तो उसके लिए प्रोटेक्शन के रूप में उसको रिप्लाई करना, तो ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करती है हमें, IP से, ठीक है। सो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी एसोसिएशन से रिलेटेड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ IPsec, ठीक है, जहां पर हम एक लॉजिकल रिलेशन बनाते हैं, इज कॉल्ड द सिक्योरिटी एसोसिएशन बिटवीन द टू होस्ट। द सिक्योरिटी एसोसिएशन चेंजेस द कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइडेड बाय IPsec ए कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। द सिक्योरिटी एसोसिएशन जो होगा वो चेंज करेगा, कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड करेगा बाय
ठीक है। मतलब क्या है कि एक जो सिक्योरिटी एसोसिएशन है वो एक कनेक्शन लेस सर्विस भी प्रोवाइड करता है आईपी के थ्रू, और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस भी प्रोवाइड करता है अप्लाई सिक्योरिटी। ऑब्वियसली अगर आप कनेक्शन ओरिएंटेड करोगे तो आपको सिक्योरिटी मतलब ज्यादा मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं टीसीपी हमें इसी चीज की फंक्शनैलिटी देता है। अगर आप कनेक्शन लेस करोगे तो वहां थोड़ा सा खतरा होता है, बाकी वो फिर भी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है थ्रू आईपी सेक। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द आईपी एसोसिएशन। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनेट की एक्सचेंज आईकेई। इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल डिजाइन फॉर क्रिएट बोथ इनबाउंडेड एंड आउटबाउंडेड सिक्योरिटी ऑफ एसोसिएशन। यानी कि सिक्योरिटी एसोसिएशन को भी एक मतलब सिक्योरिटी की नीड होती है, तो हम कह सकते हैं इनबाउंड और आउटबाउंड सिक्योरिटी के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, IKE is a complex protocol based on the three protocols OCLE, SKEME and ISAKMP। ठीक है, सो हमको डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है, मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट की एक्सचेंज से जो कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल्स हैं उनमें 3 प्रोटोकॉल्स है, OCLE है ना, और SKEME और ISAKMP। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट दिस। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो एप्लीकेशन जो आईपी सेक होता है वो वर्चुअल नेटवर्क प्रोवाइड करता है हमें, एक एप्लीकेशन है आईपी सेक का। वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है? वीपीएन। वीपीएन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आजकल बहुत पॉपुलर है फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दैट ग्लोबल इंटरनेट फॉर बोथ इंट्रा एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। ठीक है, बट रिक्वायर द प्राइवेसी ऑफ इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। देखो वीपीएन हम यूज कब करते हैं? जब हमारे आईपी को हमें सिक्योर करना है, किसी को हमारा आईपी एड्रेस ना मिले तो वीपीएन हमें एक फेक आईपी एड्रेस या एक टेम्पररी आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी आईपी एड्रेस या आपकी लोकेशन कोई ट्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? इंट्रा मतलब कोई पर्सनल लेवल पे अगर अपना काम कर रहा है, या इंटर यानी कि मतलब कोई एक, यहाँ पे अगर बात करूँ एक कोई कॉलेज वगैरह है तो उसमें हम इंट्रा को बोल सकते हैं, और इंटर मतलब क्या कि लाइक इंटरनेट हो गया जो पब्लिकली होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों ही कामों के लिए हमें एक प्राइवेट की जरूरत पड़ेगी, प्राइवेट आईपी की। ठीक है, सो वीपीएन इज अ नेटवर्क प्राइवेट बट वर्चुअल। ये प्राइवेट तो है बट वर्चुअल भी है, मतलब हर किसी के लिए अवेलेबल है। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की सिक्योरिटी। तो 2 protocols are dominated providing the security of transport layer, which is secure socket layer protocol और transport layer सिक्योरिटी। ठीक है, सो SSL और TLS इन द इंटरनेट मॉडल में हम देख लेते हैं उनकी प्लेसेस। तो ये एप्लीकेशन लेयर है, ये टीसीपी है, और ये आईपी एड्रेस है, यानी कि यहाँ पे नेटवर्क लेयर बोल सकते हैं इसको। तो ये एप्लीकेशन लेयर और टीसीपी के बीच में वर्क करता है। ठीक है, एसएसएल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इट प्रोवाइड द सिक्योरिटी एंड कंप्रेंशन टू डेटा जनरेट फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर। सिक्योरिटी सॉकेट लेयर जो है वो सिक्योरिटी और कंप्रेंशन के लिए वर्क करती है। ठीक है, सर्विसेज क्या प्रोवाइड करेंगी? फ्रेगमेंटेशन करती है, ठीक है, कंप्रेंशन करती है, मैसेज की इंटीग्रिटी रखती है, कॉन्फिडेंशियलिटी रखती है और फ्रेमिंग रखती है। ये सारे ही नाम से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, आपको पता है फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, जो एसएसएल डिवाइड करता है डेटा ब्लॉक्स में, विच इज मतलब फ्रेगमेंट करना, उसके टुकड़े कर देना। ठीक है, कंप्रेंशन मतलब उसके साइज को रिड्यूस कर देना, मैसेज इंटीग्रिटी उसकी इंटीग्रिटी बरकरार रखना ताकि कोई मैसेज चेंज ना कर पाए, कॉन्फिडेंशियलिटी के भाई सही पर्सन के हाथ में हमारा मैसेज जाए। ठीक है, फ्रेमिंग एक हेडर हम ऐड करते हैं, इंक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड करते हैं उसको, लाइक हेडर और टेलर हम ऐड कर देते हैं हमारे पेलोड में, है ना। तो दिस इज द की रिलेटेड दिस। ठीक है, सर्विसेज देख लिए हमने, आगे देखते हैं हम। फोर प्रोटोकॉल्स है हमारे पास कुछ SSL protocols, which is application layer handshaking protocol, change cipher spec protocol, alert protocol और record protocol। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में जो 4 प्रोटोकॉल है इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इट इज बिलोंग्स टू सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, सो हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश करता है सिक्योर कनेक्शन को। ठीक है, ये मतलब ऑन ऑफ हो जाएगा। चेंज साइफर स्पेक प्रोटोकॉल जो है स्विच ऑन द इंक्रिप्शन, ये इंक्रिप्शन को स्विच ऑन करता है। अलर्ट प्रोटोकॉल अगर कुछ एरर या कुछ भी होता है तो ये वार्निंग मैसेज क्रिएट करता है। ठीक है, और रिकॉर्ड प्रोटोकॉल जो है इंक्रिप्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है और ट्रांसलेट फॉर ऑल द एसएसएल डेटा। ठीक है, सो यहाँ पर हमने सारी ही, देखो मैं इनको इन शॉर्ट ही बता रही हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको एक कीवर्ड इनका मिल जाएगा। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन में आता है
तो आप इसको इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो हैंड शेकिंग क्या करती है, स्टैब्लिश करती है सिक्योर कनेक्शन। चेंज साइफर इस पे क्या करती है, हमें स्विच ऑन इंक्रिप्शन करती है। अलर्ट ऑब्वियसली नाम से स्पष्ट एरर का मैसेज जनरेट करेगी, और रिकॉर्ड प्रोटोकॉल इंक्रिप्ट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी और ट्रांसफर करेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द SSL, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन लेयर की सिक्योरिटी की बात करते हैं। अभी हमने ट्रांसपोर्ट लेयर की सिक्योरिटी देखी है, तो इन दिस सेक्शन हम डिस्कस करेंगे टू सिक्योरिटी सर्विस फॉर ईमेल। प्रिटी देखो, जो एप्लीकेशन लेयर है वो मोस्टली ईमेल के लिए यूज की जाती है, मतलब एक्चुअली में तो वो हमको यूजर इंटरफेस करती है, बट जैसे कि हम ईमेल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए दो प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, प्रिटी गुड प्राइवेसी और सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। MIME हमने पढ़ा है लेकिन सिक्योर वाला नहीं पढ़ा है, ठीक है। ईमेल सिक्योरिटी देख लेते हैं। ईमेल सिक्योरिटी इज वन टाइम एक्टिविटी, द नेचर ऑफ एक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम टू प्रीवियस सेक्शन। हमने सिक्योर सॉकेट लेयर और IPsec को पढ़ा, ये दोनों से ही जो हमारी ईमेल की सिक्योरिटी है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। इन दिस प्रोटोकॉल्स वी एज्यूम टू पार्टीज क्रिएट अ सेशन। आप जानते हैं कि हम सिक्योरिटी और IPsec में एक सेशन क्रिएट करते हैं, लेकिन ईमेल में हमें कोई भी सेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, खाली हम IP एड्रेस डालेंगे और आप इजीली उसको कोई भी पर्सन आपको मेल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर सिक्योर में एक सिक्योर सॉकेट लेयर में आप एक डेटा मतलब एक सेशन क्रिएट करोगे, पहले आप उसको बताओगे कि हम डेटा सेंड कर रहे हैं, फिर आप अपना डेटा सेंड करोगे, ठीक है। सो दैट इज वाई कि यहाँ पे एक्सचेंज करने से पहले आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो इन email security, the sender of the message needs to include the names and identifiers of algorithm use the message, ठीक है। ईमेल सिक्योरिटी में हमको सेंडर का मैसेज जो हमको करना है और हमें उसका नाम और आइडेंटिफायर्स पता होने चाहिए। In email security, the encryption and decryption is done using the symmetric key algorithm. ईमेल सिक्योरिटी में आपको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को यूज करने के लिए सिमेट्रिक की एल्गोरिथम का यूज करना पड़ता है, बट सीक्रेट की जो है टू डिक्रिप्ट द मैसेज एंड इनक्रिप्ट विथ पब्लिक की। लेकिन आप इसमें क्या करते हो, अगर आपको सीक्रेट की जो है वो किस लिए यूज होती है, डिक्रिप्ट करने के लिए मैसेज को, लेकिन आप उसको इनक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की का यूज करते हो। यानी कि जो सेंडर एंड पे अगर जो सेंडर भेजेगा तो वो क्या करेगा, इनक्रिप्ट करेगा, लेकिन पब्लिक की से, ठीक है। पब्लिक की से वो इनक्रिप्ट करेगा, और जो रिसीवर होगा वो क्या करेगा, वो प्राइवेट की से क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है। तो आपको प्राइवेट की मतलब रिसीवर को प्राइवेट की पता होनी चाहिए। यहाँ पर हम सिमेट्रिक की को यूज करते हैं, सिमेट्रिक एल्गोरिथम को, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सिमेट्रिक की। नाउ PGP हमने जो अभी देखा है हम उसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट प्रोटोकॉल है PGP, प्रीटी गुड प्राइवेसी, इन्वेंटेड बाय फिल जिमरमैन, ठीक है। ये पूछा जाता है, ये स्पेशली इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रोवाइड एन ईमेल प्राइवेसी इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन, तो इसको किसने दिया था, पीटर जिमरमैन ने, ठीक है। जहां पर आप प्राइवेसी इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन को यूज करते हो। PGP कैन बी यूज टू क्रिएट अ सिक्योर ईमेल मैसेज। PGP जो है वो एक सिक्योर ईमेल मैसेज को यूज करता है। सबसे पहले आता है प्लान टेक्स्ट और फिर मैसेज इंटीग्रिटी। आप जानते हैं प्लान टेक्स्ट, जब आप ईमेल सेंड करते हो तो एज ए प्लान टेक्स्ट करते हो, और देयर इज अ नो मैसेज इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी, यहाँ पे कोई इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती है। मैसेज इंटीग्रिटी प्रोबेबली द नेक्स्ट इंप्रूवमेंट होता है, जो एलाइज क्रिएट करता है, डाइजेस्ट द मैसेज ऑफ एंड साइन हिट्स प्राइवेसी की। मतलब क्या होता है कि हम उसको एक प्राइवेट की में कैद कर देंगे, ठीक है। जब आपके पास प्राइवेट की होगी तभी आप उसको ओपन कर सकते हो। तो जो एलाइस है वो बॉब को अगर कोई मैसेज भेज रहा है तो वो क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की से उसको साइन कर देगा, ठीक है। जैसे कि एलाइस है, ये बॉब है, ठीक है, इसके पास पब्लिक की है, इसके पास प्राइवेट की है, तो ये अपनी प्राइवेट की से इस मैसेज को डाइजेस्ट कर रहा है, मतलब पैक कर रहा है, यानी कि मतलब कह सकते हैं कि बंद कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंप्रेंशन। कंप्रेंशन जो होता है, मैसेज मेक्स टू पैकेट इज मोर कंपैक्ट, ठीक है। द इंप्रूवमेंट हैज अ नो सिक्योरिटी बेनिफिट इज टू ट्रैफिक। आप जानते हैं कि कंप्रेशन हम क्यों करते हैं, जितना हमारा डेटा हम कंप्रेस करके भेजेंगे उतना अच्छा है, स्पीडली पहुंचेगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है हमें कंप्रेंशन। कॉन्फिडेंशियलिटी विद वन टाइम सेशन की, जहां पर आप कॉन्फिडेंशियल इन ईमेल आप कर सकते हो BCC CC वगैरह से, ठीक है। कन्वेंशनल इंक्रिप्शन इन वन टाइम सेशंस की इंक्रिप्ट द मैसेज एंड डाइजेस्ट। अब उसको मैसेज करके उसको डाइजेस्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे डाइजेस्ट का मतलब वही है कि आपने मैसेज भेज दिया और आप उसको डाइजेस्ट करके आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। एंड और प्रोटेक्ट द सेशन की एलाइस इंक्रिप्ट द बॉब्स पब्लिक की। तो जो एलाइस है
इनक्रिप्ट करेगा बॉब की पब्लिक की से, तो फिर बॉब आप इजीली पब्लिक की से ओपन कर लेगा। ठीक है, सो कोड कन्वर्जन की बात देख लेते हैं यहाँ पे। पीजीपी एक गुड कोड कन्वर्जन है। मोस्ट ईमेल सिस्टम्स अलाउ कंसिस्ट ऑफ आस्की, मतलब कोड कन्वर्जन मतलब क्या, हमारा मैसेज जो है वो कोई पढ़ ना पाए तो उसके लिए हम उसको आस्की से उसमें कन्वर्ट कर देते, तो पीजीपी यूज बेस 64 कन्वर्जन, और उसको कन्वर्ट कर देगा और वो इजीली हम उसको सेंड कर सकते हैं ताकि कॉन्फिडेंशियल रहे हमारा डेटा। सेगमेंटेशन, पीजीपी सेगमेंटेशन अलाउ करता है। आप जानते हैं हमारे जो पैकेट है उसके टुकड़े कर देगा छोटे छोटे सेगमेंट में, ताकि हमारा डेटा अच्छे से पहुंच जाए। और ये रेडिक्स 64 यूज करता है और बेस 64 यूज करता है। ठीक है, सो इसीलिए आपको पता होना चाहिए ताकि उसकी जो सेगमेंटेशन अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन पैकेट लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पीजीपी एल्गोरिथम। तो पीजीपी जो है एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों के लिए यूज होती है, क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज होती है, हैश फंक्शंस के लिए यूज होती है, कंप्रेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, पीजीपी जो है इतनी सारी एल्गोरिथम को डिफाइन करती है। इन पीजीपी कैन मल्टीपल पाथ फ्रॉम फुल्ली एंड पार्शियली ट्रस्टेड ऑथोरिटीज टू एनी सब्जेक्ट। तो पीजीपी के पास मल्टीपल पाथ होते हैं जो फुल्ली और पार्शियली ट्रस्टेड ऑथोरिटीज को बिलोंग्स करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा SMIME, नेक्स्ट प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, जो सिक्योर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो मैंने आपको बताया था कि MIME का जो यूज है हम कब करते हैं, जब हमको मल्टीमीडिया का यूज करना है, मल्टीमीडिया लाइक ऑडियो वीडियो सेंड करना है, उसको सिक्योर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक मैसेज सिंटेक्स CMS, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी को ऐड करते हैं हम MIME कंटेंट टाइप। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं क्रिप्टोग्राफिक मैसेज सिंटेक्स। तो आप समझ सकते हैं ना कि ये किससे रिलेटेड है, MIME। ठीक है, दिस सिंटेक्स कैन ईच केस डिफाइंस एग्जैक्ट एनकोडिंग स्कीम फॉर ईच कंटेंट टाइप। The following describe the type of message, different subtypes there are created from message। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप क्या कर सकते हो, सिंटेक्स को इच मतलब हर एक केस को डिफाइन कर सकते हो, एनकोडिंग स्कीम फॉर इच कंटेंट। ठीक है, फॉर डिटेल रीडर रेफर्ड एज RFC 3369 एंड RFC 3370। तो ये दोनों ही हम इसके लिए रेफर कर सकते हैं। तो ये बस आपको याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट है ना, हम इसमें डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बस इसको बेसिकली आपको ऊपर ऊपर से याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है MIME की। तो देखो, MIME विल बी बिकम इंडस्ट्री चॉइस प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑफ कमर्शियल ईमेल। इसका यूज कहाँ किया जाता है, कमर्शियल ईमेल के लिए। ठीक है, फायरवॉल्स देख लेते हैं। फायरवॉल्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में है। ऑल प्रीवियस सिक्योरिटी मेजर कैन नॉट बी प्रिवेंट एव ऑफ द सेंडिंग हार्मफुल मैसेज टू द सिस्टम। अब आप जानते हैं कि अगर कोई किसी ने आपको हार्मफुल मैसेज भेजा है तो आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ सिस्टम वी नीड अ फायरवॉल। तो हमारे सिस्टम के एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए हमें एक फायरवॉल की नीड होगी। ठीक है, फायरवॉल एक ऐसा डिवाइस है जो इंस्टॉल्ड होता है इंटरनल नेटवर्क के बीच में और रेस्ट ऑफ द नेटवर्क के बीच में, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेट के बीच में ये रहता है। द डिजाइन इज फॉरवर्ड सम पैकेट एंड फिल्टर अदर्स। ये क्या करता है, सम पैकेट्स को पहले तो लेगा और उसको फिल्टर करके ही हमें सेंड करेगा अगर वो सही होगा तो। लाइक जैसे ये इंटरनेट है, ठीक है, और ये हमारी साइट है, मान लो यहाँ पे हमने फायरवॉल लगा दी। ठीक है, अब जो भी पैकेट इनकमिंग हो रहा है तो वो फिल्टर करेगा इसको पहले। ठीक है, वो चेक करेगा, अगर नहीं होगा तो वो रिटर्न सेंड कर देगा, और अगर बिल्कुल सही होगा तो वो इनकम इसको सेंड कर देगा। ठीक है, सो ये एक प्रकार की वॉल होती है जो हमारे इनकमिंग पैकेट्स को फिल्टर करने का काम करती है। फायरवॉल में फिल्टर ऑल इनकमिंग पैकेट डिजाइन फॉर स्पेसिफिक होस्ट स्पेसिफिक सर्वर, जैसे कि HTTP। A firewall can be used to deny access specific host and specific service in the organization. A firewall is usually classified as a packet filter firewall, proxy based firewall। ठीक है, तो फायरवॉल क्या करती है, ऑल इनकमिंग पैकेट्स को यूज करती है ना। यहाँ पर हम HTTP को यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल एंड प्रॉक्सी बेस्ड फायरवॉल को भी हम यूज करते हैं। पैकेट फिल्टर मतलब क्या, कि पैकेट को फिल्टर करती है जो फायरवॉल है ना, वो हमारी कहलाती है पैकेट फिल्टर। नेटवर्क लेयर से जो भी पैकेट आता है ट्रांसपोर्ट लेयर की ओर, या ट्रांसपोर्ट लेयर से जो भी पैकेट लेयर की जाता है, तो हमको कौन फिल्टर करके देती है, ये पैकेट फिल्टर। ठीक है, क्योंकि पैकेट जहां बनेगा वहीं तो फिल्टर करेगी।
A packet filter firewall is a router use of filtering of table to decide the packet must be discarded. इसके पास एक अधिकार होता है कि क्या वो अपने पैकेट को डिस्कार्ड कर सकती है या नहीं, ठीक है। सो हम यहाँ पे यूज करते हैं टेलनेट सर्विस पोर्ट नंबर 23 एंड HTTP सर्वर पोर्ट नंबर 18, ठीक है। ए पैकेट फिल्टर फायरवॉल्स फिल्टर एट द नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर। तो पैकेट फिल्टर फायरवॉल जो है वो फिल्टर करती है एट द नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। प्रॉक्सी फायरवॉल को देखते हैं। पैकेट फिल्टर फायरवॉल इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। आप जानते हैं कि पैकेट फायरवॉल जो है वो इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होती है। वहीं जो अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर पे, ठीक है, समटाइम्स वी नीड टू फिल्टर द बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द मैसेज इटसेल्फ। कभी कभी हमें क्या जरूरत पड़ती है कि जो हमारा मतलब जो हमारा मैसेज है उसको खुद को भी एक अपनी ऑथेंटिकेशन की नीड होती है। तो पैकेट फिल्टर फायरवॉल इज नॉट फिजिबल बिकॉज इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द पैकेट एंड अराइविंग पोर्ट नंबर TCP। मतलब वो डिफरेंस ही नहीं कर पा रही है। टेस्टिंग मस्ट बी डन एट द एप्लीकेशन लेयर यूजिंग URL, है ना। वन सॉल्यूशन इज इंस्टॉल द प्रॉक्सी फायरवॉल। अगर आप प्रॉक्सी फायरवॉल को अप्लाई करेंगे तो स्टैंड बिटवीन द कस्टमर कंप्यूटर एंड कोऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉक्सी क्रिएट हो जाएगा। when user client process send a message application gateway runs to server process to receive the request, ठीक है। सर्वर ओपन करेगा एक पैकेट को एन एप्लीकेशन लेवल एंड फाइंड द रिक्वेस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव। मतलब वो खुद से ही चेक करेगा पहले कि भाई हमारा जो मैसेज है वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, वो मतलब सही है कि नहीं है। मान लो कि उस मैसेज में कोई प्रॉब्लम आ गई तो एक्सटर्नल यूजेस आर फिल्टर बेस्ड कंटेंट्स टू द एप्लीकेशन लेयर। मतलब क्या कि जो आपने देखा कि पैकेट फिल्टर जो है वो पैकेट को फिल्टर कर रहा है, लेकिन अगर मान लो कि उस मैसेज को, जो उस पूरे फुल मैसेज को अगर हमको फिल्टर करना है तो हम प्रॉक्सी फायरवॉल को यूज करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन गेटवे इम्प्लीमेंटेशन बाय HTTP, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉक्सी फायरवॉल का एग्जांपल गिवन है, इंटरनेट है, फायरवॉल है, ठीक है। एरर्स अगर HTTP सर्वर है, HTTP प्रॉक्सी है, तो ये ऑल HTTP पैकेट को क्या करेगा, मतलब फिल्टर करेगा, ठीक है। ए प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर्स एट द एप्लीकेशन लेयर। तो पहले हम एप्लीकेशन लेयर पे फिल्टर करेंगे अगर हम सेंडर साइड से जा रहे हैं। अगर हम रिसीवर पे हैं तो सबसे लास्ट में हम प्रॉक्सी को यूज करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। थैंक यू।